ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय अक्यूमेंट। गाइस, आपको पता है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में आपका सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन होना है, राइट? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात है कि साहब सीबीटी 1 होगा तो सीबीटी 2 कब होगा? क्योंकि सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के बाद आपको सीबीटी 2 क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपकी मेरिट बनती है और उसके बाद आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब देखिए, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैंने इस बारे में बनाए थे। आपको बताया था कि सीबीटी 1 कब होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते थे कि अगले साल होगा, 2025 में होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक जाना माना रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आप पैटर्न को समझे, देखिए आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम 2019 को रेफर करें तो देखिए 2019 में लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या थी? 31 जनवरी। और एग्जाम डेट सीबीटी 1 की क्या आई थी? 22 मई। राइट? मतलब लगभग कितना हुआ? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 22 से आपका क्या हुआ? आपका एग्जाम आ गया, राइट? सीबीटी 1 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने 15 दिन अगर आप पकड़ लो, 3.5 महीने में सीबीटी 1 हो गया। अब इस बार का ट्रेंड देखिए, इस बार आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का क्या था? 30 अगस्त था। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 6 दिसंबर से आपका सीबीटी 1 शुरू हो रहा है। मतलब अगर आप मोटा-मोटा समझो कि सीबीटी 1, यही बात मैं आप लोगों को पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं कि सर नोटिफिकेशन आ गया। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा ये आते सोचते-सोचते प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं और तैयारी नहीं शुरू करते हैं, पढ़ाई नहीं शुरू करते हैं। फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम डेट के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि भैया जब एग्जाम डेट आएगी तभी हम तैयारी शुरू करेंगे, तभी किताब उठाएंगे, राइट? फिर अब क्या है, अब कई स्टूडेंट का क्या अप्रोच यहाँ पे है कि सर सीबीटी 1 हो जाने दीजिए, तब हम टेक्निकल की किताब उठाएंगे, तब तक हम केवल नॉन टेक्निकल पढ़ते रहते हैं। तो भाई एक बात आप जान लीजिए, जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अब सीबीटी 2 कब हुआ था? तो सीबीटी 2 अगर आप देखें तो पहले जो मैंने अभी तक बात कही उससे एक बात तो आपको पता चल रही है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन में अपना एक ट्रेंड को इस बार भी फॉलो कर रहा है। अब 22 मई को आपका सीबीटी 1 हुआ था। सीबीटी 2 कब हुआ स्टार्ट? अगस्त 28 से, यानी जून जुलाई। और 28 अगस्त मतलब अगस्त के एकदम लास्ट मंथ पकड़ लो, राइट? तो मोटा-मोटा आपको 2.5 महीने का वक़्त यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, पिछले बार के ट्रेंड के हिसाब से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में, राइट? तो इस बार का सीबीटी 2 अगर इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो दिसंबर में सीबीटी 1 है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में आपका सीबीटी 2 जो है वो होने की संभावना है, राइट? अब फरवरी में जो सीबीटी 2 होना है, अब यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट कमेंट में कहेंगे कि अरे सर ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मेरे भाई, रेलवे देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा अभी तो मतलब हम भी पीछे, देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास पीछे का डाटा है, ठीक है? पीछे की डेट से, पीछे की एनालॉगी है, हम उसी से क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा तो हम और कुछ नहीं कर सकते। अब भाई डेट जाननी क्यों ज़रूरी है? डेट को समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट किस तरीके से दिमाग लगाते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, नॉन टेक ही पढ़ते हैं, टेक्निकल छोड़ देते हैं। कब तक टेक्निकल छोड़ दें हम? जब तक सीबीटी 1 ना, ठीक है? एक फिलॉसफी ये होती है। दूसरी फिलॉसफी ये लगाते हैं कि अरे सर सीबीटी 1 ही नहीं निकला, तो सीबीटी 2 तो देने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो चलो केवल नॉन टेक पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई, आप केवल सीबीटी 1 निकालना, क्या आपका पर्पस सीबीटी 1 निकालना है? आपका पर्पस क्या है? व्हाट इज़ योर एम? आपका एम क्या है? आपका एम है रेलवे में जूनियर इंजीनियर की नौकरी पाना। क्या वो केवल सीबीटी 1 से निकल जाएगा? क्या केवल सीबीटी 1 क्वालीफाई होने से आपको रेलवे में नौकरी मिल जाएगी? बहुत मुश्किल है, ठीक है? बहुत मुश्किल क्या है? नामुमकिन है। भाई जब तक सीबीटी 2 नहीं निकलेगा तब तक कैसे होगा? अब सीबीटी 2 में आप अगर सिलेबस को देखें, यहाँ पे आप स्क्रीन पे सिलेबस देख रहे हैं, तो 100 नंबर का टेक्निकल आना है, ठीक है? अब आप सोचिए कि दिसंबर में जब सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 मान लीजिए फरवरी में हुआ, तो मोटे-मोटे आपके पास 2 महीने के करीब का वक़्त रहेगा, मतलब 60 से 70 दिन का वक़्त रहेगा सीबीटी 2 में। 70 दिन में क्या आप टेक्निकल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँगे? अगर आप एकदम फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं,
मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है, मेरे 13 साल के टीचिंग करियर से लगता है, खुद के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी से लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, राइट? टेक्निकल पढ़ने में एक निश्चित समय लगता है। अगर आप आरआरबी जेईई की टेक्निकल की बात करें और अगर आप एकदम फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 6 महीने का वक़्त मुझे लगता है कि आपको टेक्निकल को देना पड़ेगा, तभी आप टेक्निकल के लिए तैयार होंगे। जो नॉन टेक का पोर्शन है, उसमें रिलेटिवली कम समय लगता है तैयारी में टेक्निकल के कंपैरिज़न में। तो गाइस इस बात का ख़्याल रखिए, सीबीटी 2 मोस्ट प्रोबेबली आपका फ़रवरी मंथ में, फ़रवरी 2025 में होने की संभावना है। रेलवेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड फास्ट एग्जाम्स और फास्ट रिजल्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, कोई स्टेट पीएससी नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आया, कब एग्जाम हुआ, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे चीजें फास्ट फॉरवर्ड होती है, राइट? सो गाइस, अल्टीमेटली सीबीटी 2 का एग्जाम मुझे जो लगता है, हमें जो लगता है, हमारी टीम को जो लगता है, वो फरवरी मंथ में होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी की डायरेक्शन को, इस बात को ख्याल में रखते हुए करिए और ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।